हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज इवेल्युएट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n अंडर रूट r इंटू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n 1 अपान अंडर रूट r अपान समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n r। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट। We know that if limit n tending to infinity 1 upon n summation of r is equal to 1 to n r upon n is given, then we let r upon n is equal to x and limit n tending to infinity 1 upon n summation of r is equal to 1 to n r upon n। ये देखो हमारा चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में। दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x dx। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, where c is arbitrary constant, तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दैट इज द लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n अंडर रूट r इंटू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n 1 अपान अंडर रूट r अपान समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n इंटू r। देखो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे दैट इज द लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n। देखो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट r को r अपान n अंडर रूट इंटू रूट n का हमने इसमें क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड भी से किया है। सेम एज सेकेंड वाले टर्म में देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n अपान r अंडर रूट, ऊपर अंडर रूट n है तो नीचे भी हम इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से अंडर रूट n अपान सेम एज नीचे वाले टर्म पे लिखेंगे समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n r अपान n। तो उसका डिवाइड किया है इसमें n से, दैट इज द r अपान n। इसमें मल्टीप्लाई भी हम n से करेंगे। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। देखो ये क्या है, अंडर रूट n, ये सिग्मा के बाहर आएगा और ये भी यहाँ अंडर 1 अपान अंडर रूट n सिग्मा के बाहर आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट n अपान अंडर रूट n समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n r अपान n अंडर रूट इंटू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n अपान r अंडर रूट अपान n इंटू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n r अपान n। देखो ये रूट एन से रूट एन कैंसिल आउट होगा, यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n r अपान n अंडर रूट इंटू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n अपान r
दैट इज द n अपॉन r अंडर रूट अपॉन n इंटू समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n r अपॉन n। देखो अगर हम इसे इसमें n का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से n का हम डिवाइड कर दें तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो देखो ये तो 1 अपान n है, ये अगर इन दोनों के साथ में लिखें तो ये हम इसे लिख सकते हैं, दैट इज द 1 अपान n समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n r अपान n अंडर रूट इंटू 1 अपान n समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n अपान r अंडर रूट। देखो यहाँ पर n स्क्वायर था तो 1 अपान n इंटू 1 अपान लिख दिया, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, दैट इज द 1 अपान n समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n r अपान n। अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट r अपान n इज इक्वल टू एक्स। देखो जब r इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारा यहाँ से x क्या मिलेगा, दैट इज द x इज इक्वल टू 1 अपान n, और बाहर हमारी लिमिट क्या लगी है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आया तो हमारा 1 अपान n क्या मिलेगा, दैट इज द 0। तो जब r इज इक्वल टू 1 है तब हमारा x क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 0। सेम है जब r इज इक्वल टू हमारा n है तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू n अपान n मीन्स x इज इक्वल टू 1। तो लिमिट हमारी क्या बनेगी, 0 से 1, और r अपान n की जगह हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, x। देखो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया, अगर वहाँ लिखा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपान n समेसन ऑफ r इज इक्वल टू n टू n r अपान n इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, लिमिट 0 टू 1 x dx। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या बनेगा, लिमिट 0 टू 1। देखो इस वाले टर्म के लिए क्या बनेगा, ये अंडर रूट एक्स dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1। और इस वाले टर्म के लिए r अपान n हमने x लेट किया तो n अपान r हमारा क्या होगा, दैट इज 1 अपान अंडर रूट एक्स dx अपान, सेम एज यहाँ पर ही क्या बनेगा, r अपान की जगह x पुट करेंगे तो यहाँ से बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x dx। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 अंडर रूट एक्स dx। तो अंडर रूट क्या लिखेंगे, x की पावर 1 अपान 2 dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 अपान अंडर रूट एक्स। तो ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, x की पावर माइनस 1 अपान 2 dx अपान इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x dx। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो x की पावर n के अकॉर्डिंग इसका हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज x की पावर 3/2 अपान 3/2। इसकी लोअर लिमिट हमारी 0, अपर लिमिट 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान माइनस 1 अपान 2 प्लस 1। लोअर लिमिट हमारी यहाँ पर क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 1। सेम एज यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपान 2, लोअर लिमिट हमारी 0, अपर लिमिट 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा दैट इज द 2 अपान 3 1 की पावर 3 अपान 2 माइनस 0 इंटू, सेम एज यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 2। देखो 1 अपान 2 मिलेगा तो 2 हमारा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज एक्स की पावर 1 अपान 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 अपान, सेम एज हमारे यहाँ पर क्या मिलेगा, दैट इज द 1 अपान 2 माइनस 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज द 2 अपान 3 इंटू 2 अपान 1 अपान 2। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 4 अपान 3 1 अपान 2। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा दैट इज द 8 अपान 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, द फाइनल आंसर इज 8 अपान 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।